हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मॉडल वुड के सारे यूज़। तो मॉडल हमारा जो वुड है इसका क्या यूज़ है, कैसे होता है, वो सारा का सारा आज हम टोटल जो है 21 यूजेज इसके सीखने वाले हैं। इंग्लिश एग्जाम्पल होगा, हिंदी में भी हम उसका मीनिंग भी दिखाएंगे। अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या कंपटीटर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें। बातें आपको 100% समझ में आएंगी और मॉडल के इस वुड का जो यूज है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग को, एक मेन पॉइंट को आप याद रखेंगे। जैसे अगर कहीं पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है या फिर ऑफ़र करना है, आपको विनम्र अनुरोध या प्रस्ताव करना है, तो हम इसका यूज़ वुड का कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी चाहेंगे। अगला हमारा एग्जांपल है दूसरा वाला, प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकताएं आपको देना है, तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी वुड प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, मतलब वह कॉफ़ी की तुलना में चाय पसंद करेगी। ऐसे टाइप के भी एग्जाम्पल आप वुड का ले सकते हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट आता है हमारा, ये हमारा फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो फ्यूचर के पास्ट को, मतलब पास्ट के किसी फ्यूचर के बारे में बता रहा है। जैसे एग्जांपल, ही सैड ही वुड कॉल मी लेटर, उसने कहा कि वह मुझे बाद में फ़ोन करेगा। तो वहाँ पे भी ऐसे एग्जांपल में भी हम जो है वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट हमारा आता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब कोई अगर काल्पनिक स्थितियाँ हैं तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की सैर करता। ठीक है जी। अगला हमारा पॉइंट आता है, टोटल गाइस 21 एग्जांपल देंगे, लेकिन अभी आपका 5वां पॉइंट आ गया। और 5वें में हम यहाँ देखेंगे कि कहा जा रहा है कि पोलाइट सजेशन, अगर आपको कहीं पे विनम्र सुझाव देना है तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू वुड फील बेटर इफ़ यू रेस्टेड, अगर आप आराम करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। ठीक है जी। अगला हमारा पॉइंट आता है रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में दोहराए गए कार्य। ऐसे में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड ऑल डे, जब हम बच्चे थे तो हम पूरे दिन बाहर खेलते थे। ठीक है जी। इस तरह से हम इन सारे 1 2 3 सारे पॉइंट्स को, 21 तक के पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके वुड के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। अगला हमारा पॉइंट है 7वां वाला, कंडीशंस, मतलब कंडीशनल कोई शर्तें अगर हैं तो उसके दौरान भी हम जो है वुड का प्रयोग करते हैं जी। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इफ़ इट रेन्ड वी वुड कैंसिल द पिकनिक, मतलब कि अगर बारिश होती है, मतलब अगर बारिश होती तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे। ठीक है जी। 8वां हमारा पॉइंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे कोई आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, तो अगर डायरेक्ट स्पीच में विल का प्रयोग हुआ है तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब मतलब चेंज करते हैं तो वहाँ विल की जगह गाइज वुड का प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दे सैड दे वुड फिनिश द वर्क बाय टुमारो, मतलब उन्होंने कहा कि वे काम कल तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। अगला पॉइंट हमारा आता है 9 वाला, और 9 में कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें इमेजिनरी रिजल्ट आपको दिखाना है तो वहाँ पे भी, काल्पनिक परिणाम में भी हम एग्जांपल ले सकते हैं वुड का। जैसे विनिंग द लॉटरी वुड चेंज माई लाइफ, मतलब लॉटरी जीतने से मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक। अगला हमारा पॉइंट है 10th वाला, और इसमें बताया जा रहा है कि सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट्स, मतलब जो आपके वक्तव्य हैं उनको नरम बनाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट लाइक टेकिंग ए ब्रेक, एक प्रकार का एग्जाम्पल है, मैं सुझाव दूंगा कि एक ब्रेक ले लें। ठीक है जी। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा 11वां नंबर है। इन्हीं पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, सारा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक। 11वां पॉइंट है कि डिजायर्स एंड विशेस, इच्छाएँ और आकांक्षाएँ अगर हैं तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। जैसे आई वुड लव टू विजिट पेरिस समडे, मैं किसी दिन पेरिस जाना पसंद करूँगा। ठीक है जी। ये हो गया हमारा। और 12वां पॉइंट है पोलाइट डिसएग्रीमेंट, मतलब विनम्र असहमति, अगर आपको कहीं असहमति दिखाना है तो थोड़ा एहसानमंद होकर, विनम्र होकर अगर आप असहमति दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आई वुड आर्ग्यू दैट इट्स नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, मतलब मैं कहूँगा कि यह सबसे अच्छा समाधान नहीं है।
अगला हमारा पॉइंट आते हैं गाइज, और ये 13 वाला लेकर आ गए हम। 13 में कहा जा रहा है कि अगर आपको एनॉयंस एक्सप्रेस करना है, मतलब कष्ट व्यक्त करना है, तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ही वुड ऑलवेज फॉरगेट हिज कीज़, मतलब वह हमेशा अपनी चाबियाँ भूल जाता था। ठीक है जी। अगर आपको पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करना है, भूतकाल की आदतें, तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शी वुड राइट इन हर जर्नल एवरी नाइट, मतलब कि वह हर रात अपनी डायरी में लिखती थी। ठीक है जी। आगे हम बढ़ेंगे और 15वें की तरफ पॉइंट की तरफ आते हैं गाइज। ये 15वां हमारा पॉइंट है कि कंसेशंस, मतलब स्वीकृति देने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यू वुड हैव टू एग्री इट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस, मतलब आपको मानना पड़ेगा कि यह एक शानदार प्रदर्शन था। अगला पॉइंट हमारा है 16वां नंबर। 16वें नंबर में कहा जा रहा है कि टेंटेटिव प्रेडिक्शन, मतलब अनुमान लगाना है आपको, तो वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है शी वुड लाइकली टू बी एट द ऑफिस बाय नाउ, वह अब तक शायद कार्यालय में होगी। ऐसा एग्जाम्पल आप पूरी तरह से मन में बिठा लें, नोट कर डालें, 100% आपके ये काम आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी जगह यूज करें, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला हमारा है कंडीशनल पास्ट, मतलब कि मिक्स कंडीशनल्स हैं, मिश्रित शर्तें अगर हैं तो वहाँ पे भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर मुझे पता होता तो मैंने आपको बताया होता। इफ़ आई हैड नोन आई वुड हैव टोल्ड यू। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, हर समय यूज में आने वाला। ठीक है जी। अगला पॉइंट गाइस हमारा आता है 18वां वाला, एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटी और डाउट, मतलब अनिश्चितता या संदेह व्यक्त करना है, वहाँ पे भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, मैं निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचूंगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट हमारा आता है 19 वाला कि स्पेक्यूलेटिव सिचुएशंस, अटकलें लगाना, यहाँ पे भी हम जो है वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इट वुड सीम दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह का एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है कि वे रुचि नहीं रखते। हिंदी में भी आपने देख लिया। अब हमारा अगला लास्ट 2 पॉइंट आता है गाइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। इसमें कहा जा रहा है आपका कि एक्सप्रेसिंग वोल्यूशन, मतलब विलिंगनेस, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद के लिए कुछ भी करूँगा, इस तरह से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है गाइज, ये है आपका जो है 21 वाला। और 21 में कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल बिहेवियर ओल्ड फैशन यूजेज, आदतन व्यवहार व्यक्त करना, या ओल्ड फैशन वाले कोई आपकी यूजेज हैं तो उसके दौरान हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। द ओल्ड मैन वुड सिट बाय द फायर एंड टेल स्टोरीज, मतलब बूढ़ा आदमी आग के पास बैठकर कहानियाँ सुनाता था। ऐसे टाइप का कोई ओल्ड फैशन ओवरऑल आदत आपको ऐसी बतानी है, तो वहाँ पे भी हम इस वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो गाइस इस तरह से हमारा यह वीडियो जो है आज का ओवरऑल ख़त्म हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारा मोटिवेशन होता है ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी अच्छे ढंग के वीडियो ला सकें, जिससे आपकी पढ़ाई में किसी तरह का नुकसान ना हो। तो गाइज़ आज के इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।